बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम राशियों की तुलना को फिर से आगे पढ़ेंगे और वर्कशीट नंबर 12 में हम प्रतिशत के विषय में पढ़ेंगे। प्रतिशत की कैसे ज़रूरत है, याद करो कि जैसे आपके पास दो संख्याएं थी 4/5 और 5/6। हाँ, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा अंक बड़ा है। तो अभी देखने में हमें समझ नहीं आता कि 4/5 बड़ा या 5/6 बड़ा। यहाँ पे नीचे वाला अंक बड़ा है, ठीक है, इसमें 6 बड़ा है। और यहाँ और ऊपर वाला हर भी, इसमें अंश भी बड़ा है, हर भी बड़ा है, तो हमें 5/6 बड़ा लगता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैसे कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे किसी चीज़ के 5 हिस्से हो रहे हैं और ये 5 चीज़ों के 6 हिस्से हो रहे हैं, तो ये क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इसके लिए आपको क्या तरीका बताया गया था कि इनके हर समान बनाओ। तो हर समान बनाने के लिए हमने इसको 6 से, इसको 5 से, तो ऊपर भी आपको 6 से और इसको 5 से करना पड़ता है। तो अब ये क्या बना, 24/30 और ये बना 25/30। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर दोनों के हर समान हो गए 30-30। अब इस पे 24 है अंश में और यहाँ 25 है, तो हमारा 5/6 ये अंक बड़ा हो गया 25/30। तो इसके लिए हमें इस तरीके से इनको हर को समान बनाना पड़ा। लेकिन तुलना हम प्रतिशत से भी कर सकते हैं, ये भी एक अन्य तरीका है राशियों की तुलना करने का। तो ये दो राशियां जो थी, इसकी तुलना आपने हर समान बना के की जब हम परिमेय संख्या पढ़ रहे थे उस पाठ में। लेकिन प्रतिशत भी एक अन्य तरीका है और ये बहुत आसान तरीका है। प्रतिशत का निशान इस तरीके से लगता है, आपको ये पता ही है कितने परसेंट नंबर आए, ये परसेंट है तुम्हारा, ये प्रतिशत है। 1% का मतलब है 1/100। अगर आप 1% लिख रहे हो, प्रतिशत हटाते हो तो 1/100। 2% का मतलब होता है 2/100। ठीक है, आगे देखो, जैसे 24/30 आपके पास एक नंबर है, इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहती हूँ तो मैं इसको 100 से गुना करूँगी, फिर इसको हल कर दूँगी। हल करने पर जैसे 80% आ गया। हल किस प्रकार से हुआ, देखो बच्चों, 0 से 0 कट गया और 3 का पहाड़ा 8 तक गया, 3 अट्ठे 24 और 8 और 10 गुना होके आ गया 80। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अगला अंक है जैसे आपके पास 25/30, इसको मैं अगर प्रतिशत में बदलना चाहती हूँ तो मैं इसको 100 से गुना करूँगी। अब ये 0 से 0 कट गया। अब आप देखो कि क्या कर सकता है, हम इसको देखेंगे कि अब ये 25 को 10 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 3 आ गया, 250/3। अब इसको तुम भाग करोगे तो तुम्हारा 83.3 83.3 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे आसानी से पता चल गया 24/30 और 25/30 में ये 83 आ रही है, 83.3% आ रहा है, 80%, तो ये बड़ा हो गया अंक। ठीक है, भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। जैसे तुम्हारे पास ये 5/4 एक नंबर था, इसको मैं प्रतिशत बनाना चाहती हूँ 5/4 को, तो प्रतिशत बनाने के लिए मैं इसको 100 से गुना करूँगी। 3/4 को प्रतिशत बनाना चाहती हूँ तो 3/4 को 100 से गुना करूँगी, या 4 का पहाड़ा पूरा 25 तक चला जाता है और 25 पंजे 125, 125% बन गया। अब यहाँ पे प्रतिशत का निशान भी लग जाएगा क्योंकि हमने इसको 100 से गुना कर दिया। उसके बाद 3/4 को करते तो ये भी ऐसे चला गया और 25 दिया 75% आपका ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला, 100% से गुना करके, या आप इसको 100, ये प्रतिशत का निशान आप चाहें तो बाद में उत्तर में भी लगा सकते हैं। आपने प्रतिशत से गुना करके उसको 100% से गुना करके उसको प्रतिशत में बदल दिया, भिन्न को। इसी प्रकार दशमलव को भी आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे 3.5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप इसको 100 से गुना करो, इसमें भी 100% से। हाँ, तो अब आपका क्या होगा, मैंने आपको ये चीज़ सिखा रखी है ना कि जब ऐसे गुना करनी होती है तो 35 को, इसको दशमलव को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 35 को 1 से गुना करो तो आपके पास क्या आएगा 35, और 2 0 ये पीछे लगा दो, ये 2 0 पीछे लग जाते हैं। अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो आप एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा दो तो ये दशमलव इधर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया, 350%। ठीक है, ये हमने दोनों ही चीज़ों में, चाहे भिन्न हो चाहे दशमलव संख्या हो, इनको हमने प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया। ठीक है, तो यानी कि जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो राशि को 100 से गुना करते हैं। भिन्न को प्रतिशत बनाना है 100 से गुना करो, दशमलव को प्रतिशत बनाना है 100 से गुना करो, और जब प्रतिशत हटाना हो तो हम उसको 100 से भाग कर देते हैं। जैसे ये 20% है, अब मुझे प्रतिशत हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 100 से भाग कर दूँगी और इसको हल कर दूँगी। तो तुम्हें ये भी पता है, नहीं पता हो तो एक बार देख लो। 20/100 अगर आया तो इसमें हम क्या करते हैं, एक 0 से 0 काट दिया, 2/10 आ गया तुम्हारा। अब
एक ज़ीरो है नीचे तो एक संख्या के बाद दशमलव लग सकता है ऐसे, या यहाँ पे भी 20/100 अगर आप लेके चल रहे हो तो आप इसको सरल मत करो, सीधा 100 की भाग 1000 की भाग हो तो इसके अंदर सीधा आप ऐसे करेंगे, 20 लिखा और यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो हम इसको लिख देंगे 0.20। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना होता है, ये अंक दूसरा अंक, तो यहाँ लगा दिया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है हमारा 25%। जब हमें 25% को बदलना है तो हम क्या करेंगे, 25/100 है ना, ये जो 25% है 25/100। अब ये 2 अंक, 2 ज़ीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो यानी 0.25। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिए, ये जो हमने प्रश्न किया था ये 5/4 जो है ये आपकी अनुचित भिन्न है ना, जहाँ पे अंश बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर प्रतिशत 125 आए, 100 से अधिक आए। और जब आपकी उचित भिन्न होती है, जैसे ये वाला जो था 3/4, ये उचित भिन्न है क्योंकि ऊपर का हर अंश छोटा है। जहाँ पे अंश बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न होती है, जहाँ पे अंश छोटा होता है वो उचित भिन्न होती है। तो ये प्रतिशत तुम्हारा 100 से कम आ रहा है। आपके पास एक ये भी पहचान हो सकती है, 125% आपका अनुचित भिन्न से आया और 75% आपका उचित भिन्न से आया। चलो कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे ये सब ऐसे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में है। ज्ञात कीजिए 250 का 15%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के। 250 का 15% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 15% को परसेंट हटा दीजिए, तो 15% का प्रतिशत हटाए तो 15/100 आ गया, और का के लिए गुना का निशान और 250। बस अब आप इसको हल करो, तो हल करने के लिए आपके लिए क्या रहेगा तरीका, 0 से 0 काट दो, 25 को 15 से गुना कर दो और फिर एक 0 नीचे रहेगी, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है 1 घंटे का 1% निकालें, तो 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट का आपको 1% निकालना है, तो 1% का मतलब हुआ 1/100। हमने पढ़ा था ना 2% मतलब 2/100, 1% मतलब 1/100, तो गुना 60 कर दिया। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, तो ये 6/10 आया। 6/10 का मतलब क्या हुआ, एक शून्य नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 0.6 मिनट। ठीक है। इस प्रकार एक प्रश्न है, 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और ज्ञात कीजिए कि इनमें से कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। अच्छा, अब हमें ये पता है कि 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये परसेंट में लिखा है, प्रतिशत में लिखा है, वो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आप मेरे से बोल रहे हैं कि 25% बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन वो कितने बच्चे, वो 25 बच्चे तो नहीं है, वो कितने बच्चे हैं, तो 25% का मतलब कितना हुआ ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको बच्चों की कुल संख्या पता है, पता है आपको कि 40 बच्चे थे, 40 बच्चों का सर्वेक्षण था, तो बच्चों की कुल संख्या थी 40, तो 40 में से 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, यानी हमें 40 का 25% निकालना है, यानी 25% ऑफ 40, यानी 40 का 25%। तो प्रतिशत हटाने के लिए 25/100 और ऑफ के लिए गुना और 40। अब हम इसको हल करेंगे, तो 25/100 गुना 40, इसके गुना मतलब इनके सरल करने बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी इसमें मुश्किल ही नहीं है। 25 का पहाड़ा सीधा 4 तक, 25 चौक 100, और 4 का पहाड़ा 10 तक, तो ये तुम्हारा आ गया 10 बच्चे। 10 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, यानी 40 में से 10 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, और 40 में से 10 बच्चे मतलब 25% हैं वो। ठीक है। तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 25% का मतलब 25 बच्चे नहीं है, कुल बच्चे 40 हैं, उसमें से 25% बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 25% का अर्थ हुआ 10 बच्चे। और कैसे हुआ ये आपने यहाँ पे निकाल के देखा है। अब ये प्रश्न देखिए, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। यहाँ पर ये आकृति है, इसका कितना भाग रंग दिया गया है, हम इसमें क्या लिखेंगे, 3/4 भाग रंग दिया गया। और यहाँ पे कितना भाग रंग किया, 1/2, 2 हिस्से थे इसके, इसमें से 1 भाग रंग हुआ। ये 4 हिस्से कर रखे थे, 3 पे रंगे तो 3/4। इसने बोला तथा कितने प्रतिशत भाग रंगीन है, तो ये कितना प्रतिशत है, या तो आप इसको हल कर सकते हैं, हल करे बगैर मैं आपको चाहती हूँ आप माइंड से यूज़ करिए। देखो अगर हम ये पूरा 100% है, इसके 4 हिस्से कर देते हैं, तो हर एक कितना हो जाएगा, 25, 25, 25, 50, 25, 25, 100, ये पूरा 100 हो गया ना, यानी हर भाग जो है वो 25 के लिए, तो 3 भाग का मतलब 25, 25, 25, 3 बार 25 जोड़ोगे तो 75, यानी 75% है ये। और इसी तरीके से ये आधा रंग का रखा है, आधा रंग का रखा है तो उसका मतलब 50% में रंग है ये।
ठीक है, ये हमने दिमाग से लगा लिया 50%। ठीक है, आधा भाग रंग है, तो ये हमने उत्तर दिया है भिन्न में, ये भिन्न में उत्तर हुआ, ये प्रतिशत में हुआ, ये भिन्न में हुआ, ये प्रतिशत में हुआ। अब अगर कोई बच्चा आता दिमाग नहीं लगा पा रहा और इसको प्रतिशत में बदलना है, 3/4 को 100 से गुना करो, 4 का पहाड़ा सीधा 25 तक किया और 25 को 3 से गुना किया, 75%, ये जो हमारा आया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसी तरह जो 1/2 था, 1/2 को 100 से गुना करो तो सीधा 50 पे चला गया, तो ये 50% आ गया। ठीक है ना, तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हो और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञात कीजिए 25% 150 का, ये हमारे पास प्रश्न है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे हल करते हैं बच्चों। देखो प्रतिशत का निशान हटाओ तो 100 नीचे आ गया, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई करो 150। तो देखो मैंने क्या किया, प्रतिशत का निशान हटाया 100 आ गया, ऑफ के लिए गुना किया, या हिंदी में का भी लिखा होता है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बच्चों के हिसाब से लिखा है इन्होंने 150। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से हमने ये 0 काट दिया और इस 0 से ये 0 काट दिया, तो 15 दूनी 30, यानी 150 का 20% 30 है। इसी प्रकार ये प्रश्न करेंगे तो 75/100, प्रतिशत का निशान हटाया, ऑफ। अब 1 किलो का मतलब हुआ 1000 ग्राम, आप यहाँ पे लिख देंगे 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 75 को 10 से गुना करो, हमारे पास आ गया 750 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को प्रतिशत में बदलिए। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर हमने अलग प्रकार का प्रश्न किया था, ये है दशमलव जिसको हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको 100% से गुना करते हैं, ऐसे ये करा। तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव स्थान को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और पूरी गुना कर दो, यानी 65 को 100 से गुना कर दो तो 6500 आ गया। अब 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा दो, ये हुआ, और फिर बाद में लिख दीजिए 65, क्योंकि पीछे वाली 0 का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार ये भिन्न है 1/8, इसको प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो 100% से गुना किया, तो तुम्हारा 100/8 आ गया, 100/8%। अब या तो इसको ऐसे छोड़ो या इसको भाग कर दो, 8 का पहाड़ा जाएगा, 8 1 कम 8, 20 बचा, 8 दूनी 16, 4, तो 8 पंजे 40, दशमलव लगा के 12.5%, ऐसे उत्तर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 हमने कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4। निम्न को साधारण भिन्न और दशमलव बदलें। अब हम इसको भिन्न में भी बदलेंगे और दशमलव में भी बदलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 150%, तो पहले हम इसको भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप प्रतिशत का निशान हटा दो तो आ गया 100। अब इसको काट दो, 0 से 0 कट गया। अब उसके बाद 5 के पहाड़े से काटो, 15/10 आया, इसको 5 के पहाड़े से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3/2 उत्तर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हुआ भिन्न में। अगर मुझे अब दशमलव में बदलना है तो मैं क्या करूँगी, 150/100, प्रतिशत का निशान हटाया। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद, ये 2 0 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो ये तुम्हारा हुआ 1.50, ये दशमलव हो गया। और यहाँ पर भी अगर तुम इसको भाग करके देखोगे 3/2 को, तो ये 1.5 आएगा। तो हमने वही 150% को यहाँ भिन्न के रूप में बदला, साधारण भिन्न में, भिन्न के रूप में दिखाया तो 3/2। भिन्न ऐसी होती है जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है, और फिर अब दशमलव, ये दशमलव है। इसी प्रकार 5% अगर हमें करना है तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5%। तो पहले मैं इसको क्या करूँगी, प्रतिशत का निशान हटाती हूँ ऐसे, और दशमलव के लिए मैं यहाँ कर देती हूँ, हटा दिया। और यहाँ पर अब आप काटोगे तो 5 1 कम 5, 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10, 1/20, ये उत्तर आ गया, ये भिन्न के रूप में हो गया। यहाँ पर ये आपका उत्तर है भिन्न के रूप में, आप ये लिख सकते हैं ये भिन्न है, ये भिन्न के रूप में, और यहाँ दशमलव। ठीक है, तो दशमलव के रूप में यहाँ कर रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं दशमलव, दशमलव रूप। तो क्या हुआ, 5/100। अब 2 संख्या के बाद दशमलव है तो आपको 2 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। कैसे करा हमने, ये 2 0 है तो 1
2 के बाद यहाँ से निशान आ गया, इधर से इधर ऐसे आ गया, तो 0.25। तो आपका ये दशमलव रूप हो गया और ये तुम्हारा भिन्न का रूप हो गया। ये दोनों तुम्हारे आंसर हैं। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, और इसकी कई बार प्रैक्टिस करो। मेन चीज़ आपने ये सीखी, जब भी किसी संख्या को दशमलव में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से प्रतिशत से गुना कर दो, चाहे भिन्न है चाहे दशमलव है। और जब भी किसी का प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर दो। ठीक है। तो इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अपना ध्यान रखो, जब भी बाहर निकलो तो मास्क ज़रूर पहनो। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।